दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार को लेके। बिहार को इसलिए लेके क्योंकि बिहार में जितनी भी वैकेंसियां आई है अभी तक इस पर किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं हुई है और बच्चे इतना जो मार खाए हैं, प्रशासन से इतना मार खाए, सरकार से इतना मार खाए और सरकार ने इतना मजाक उड़ाए हैं बच्चों के और बच्चों के भविष्य के साथ खेले हैं। तो ये सब भी बच्चों को याद दिलवाना ज़रूरी होता है कि वो जाके गलत पार्टी पर अपना जो महत्वपूर्ण वोट है वो ना दे, क्योंकि आपका एक मत है वो बहुत ही पावरफुल मत होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि नाटो यूएनओ में एक वीटो पावर, ठीक, आपका उसके बराबर एक वोट होता है। ठीक, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब इतने सालों से राज किए आ रहे हैं कि उन्हीं को देना, नहीं, ये आपको परिवर्तन ज़रूरी है। बिहार में परिवर्तन ज़रूरी है, बिहार में ही नहीं, ये ऑल इंडिया बोल रहा हूँ। जहाँ आपकी सरकार, पिछली सरकार आपके लिए काम नहीं किए, आपको फुस्सी बम की तरह 5-10 हज़ार रुपये दे देती है या 5-10 हज़ार 5 साल में वैकेंसी दे देती है, तो आप उस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अब ये चुनावी मुद्दा बन गया है कि आपको 4 साल कुछ नहीं दिया जाएगा, 5वें साल जब चुनाव आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। तो इन्हीं बातों पे हम एक थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि वीडियो हल्का से 9 से 10 मिनट वाली वीडियो होने वाली है। और ये जितनी भी है ये मेरी विचार, मतलब मेरे विचार है। आपको शायद गलत भी लग सकता है और आपको ये भी लग सकता है कि मैं किसी एक पार्टी पर फोक्स मतलब बल दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोर्स नहीं दे रहा किसी भी पार्टी पे, मैं सभी पार्टी की घोषणा पत्र को भी बल दूंगा, उनको आपके सामने मैं इसी वीडियो में लाऊंगा भी। प्लस में जो बिहार में जितनी भी वैकेंसी है, बीपीएससी की वैकेंसियाँ हो गई, या दरोगा की भी वैकेंसी होगा, या पुलिस की वैकेंसी होगी, या होम गार्ड की वैकेंसी, इन सब पे भी हम अभी देखेंगे। आप सभी को पता है कि अब युवाओं के पास ज़्यादा दिन नहीं बचा। अगर अभी आप फाइट नहीं करोगे, अभी आप परिवर्तन नहीं करोगे, तो आप समझ जाइए कि आपका आगे वाला भविष्य जो है 14 तारीख के आने वाला, यानी 14 नवंबर के आने वाला भविष्य जो है वो बिल्कुल ही, उस दिन से आप 5 साल आराम से कान में तेल लेके सो जाइए। आपको बेरोज़गारों को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, आप 5-10 हज़ार के चक्कर में परे रह जाएंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यातायात में ही परे रह जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। मैं बताता हूँ कि अभी दिल्ली में जो नई सरकार आई है, इतना मतलब परेशान हुआ है वहाँ के मतलब गरीब लोगों को, इतना फूटपाथ वाले लोगों को परेशान हुए, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वहाँ पे फूटपाथ पे काम करते थे। इतना बुरा हाल हुआ है, मैं अपना देखा हुआ हूँ। मैं हालांकि दिल्ली से ही पला बड़ा हूँ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है। ठीक, पर मैं एक बिहारी हूँ। ठीक है, एक बिहारी हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो सारी दिल्ली से हुई है। ठीक, मैं जो है क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता ये सब, और मैं कई बार आंदोलनों में भी गया हूँ, जो कि वीडियो में डालता नहीं हूँ कभी भी आंदोलनों का। क्योंकि मुझे उतनी लाइव मतलब नहीं चाहिए। ठीक, मैंने सपोर्ट किया, बस सपोर्ट करके आ गया, मुझे इतना वो नहीं वायरल होना कि मैंने भी सपोर्ट किया। ठीक है, तो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो। अब ये जो बिहार की युवाओं को है, ये अंतिम उनका प्रयास है। अगर 4 तारीख से पहले वो समझेंगे नहीं, वो लालच में ही रह जाएंगे, तो आपकी समझ लीजिए भविष्य यहाँ पे एक सरकार ख़त्म करने वाली है। ठीक है, अभी सभी सरकार ने आपकी यहाँ पे घोषणा पत्र जारी कर दिया, और किसी सरकार ने भी ये बेरोजगारी, जो युवाओं को नौकरी देने वाली प्रक्रिया, किसी ने भी उस घोषणा पत्र पर नहीं कहा है। हालांकि 30,000 समथिंग यानी 26,000 वैकेंसी TRE 4 के निकाला गया था। अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार यहाँ पे आती है तो आपको लगभग 30,000 पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। 50,000 मत सोचिएगा कि सरकार बनने के बाद नीतीश बाबू हमें 50,000 वैकेंसी कभी नहीं देगा। और जो 26,000 है उसमें भी कटौती कर सकते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पे तेजस्वी बाबू को भी बोल देता हूँ, उनके पास इतना अच्छा चांस था युवाओं को अपने तरफ खींचने का, तो बिल्कुल कुछ नहीं, पता नहीं क्या धर्म जात ये फलाना डिगाना पे लगे हुए, रोज़ फ्री पे लगे हुए, ये सब नहीं, रोजगार पे बात बिल्कुल नहीं करते वो। हालांकि कह रहे हैं वो भी कि 1,20,000 30, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद मतलब हम इतनी वैकेंसियाँ निकालेंगे, पर उन्होंने अभी तक अपने घोषणा पत्र पर ये जिक्र कहीं किया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एक क्लियर बता रहा हूँ, 2 पार्टी हो गई। ठीक, और तीसरी पार्टी जो बिहार में जन स्वराज आई है, तीसरी नई पार्टी, इनके घोषणा पत्र तो उन पे तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। एक बार मैं तब भी आपके साथ गूगल पे जाके शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपको मतलब क्लियर बता देता हूँ मैं
ये साइट अभी खुल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जन स्वराज की, ये खुल नहीं रही है, टाइम ले रहा है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीपीएससी के साइड पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे TRE 4 नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखती है, ठीक। आप हालांकि कैलेंडर कई दिनों पहले यहाँ पे वो कर दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था, जिसमें कि कई वीडियो यूट्यूब पे बथेरे वीडियो बनाए गए, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक स्पेशल टीचर के बारे में बताया गया है कि जो स्पेशल वैकेंसी है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे 70वीं बताया गया बीपीएससी का। फिर इसके बाद सेकेंडरी हाई स्कूल टीचर इन सैमुल टला में बताया गया, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल जमुई वाले पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, ये भी जमुई वाला बताया गया। और इसके बाद ओ मतलब ADA असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बताया गया है। फिर 71वीं के बारे में बताया गया, डिवीज़न क्लर्क के बारे में बताया गया, प्रोफेसर के बारे में बताया गया। मतलब यहाँ पे आपको कई पोस्ट के नाम दिखेंगे, यहाँ पे जैसा कि दिख रहे होंगे आपको कई पोस्ट के नाम, पर यहाँ पे एक टीचर जैसा कोई पोस्ट के बारे में बताया ही नहीं है। सिर्फ एक पोस्ट के बारे में बताया टीचर का, और भी स्पेशल टीचर के बारे में बताया, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हल्का सा और नीचे आइएगा तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 32 पे स्पेशल टीचर वैकेंसी इतनी और एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भी यहाँ BPSC TRE 4 को नहीं है। मतलब यहाँ सरकार क्या, यहाँ पे जितनी भी संस्था है सभी सरकार के साथ मिली हुई है। हालांकि मिली हुई तो सारी सरकार रहती है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, ठीक। क्योंकि अब क्या पता इलेक्शन के बाद किसकी सरकार बने किसकी सरकार ना बने। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक। आप 1,000 रुपये के पीछे मत भागे, एक मिनट, 1,000 रुपये के पीछे मत भागे, क्योंकि इनसे आपकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। वो भी सरकार आपको ये सिर्फ 24 महीने के लिए देगा। ना ही फ्री बिजली के लिए भगिए, ना ही फ्री बिजली के लिए पानी के लिए भजिए, ना यात्रा के लिए भगिए, ठीक। और ना ही ऐसे चीज़ों के लिए लोभ लालच कीजिए जो कि सरकार आपको एक निकम्मी नागरिक बना दे, ठीक। हालांकि मैं रॉन्ग वर्ड का प्रयोग ज़्यादा करूँगा नहीं, पर आपको बुरा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे भी गाली दे सकते हैं, ठीक। एक आप युवा है, एक बेरोज़गार है, मैं भी वही हूँ, एक युवा हूँ, एक बेरोज़गार हूँ। तो मुझे कितना दुख होता है वो मुझे पता है कि आपको भी दुख होता है, क्योंकि 2 साल से घर में बैठे बैठे अदर अगर मतलब अदर राज्य को देखिए आप, सिर्फ वहाँ के बच्चों को नौकरी दिया जाता है। पता नहीं बिहार की सरकार को प्रधानमंत्री बनना था कि और राज्य के बच्चों को, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री पद पे आप रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी देखने को बारी बात है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट में जैसे झारखंड में आप जाइएगा, झारखंड में जाइए, हरियाणा में जाइए, MP में जाइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CTET को वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पे अपना अपना टैग करवाते हैं ये सब, ठीक। अपना अपना टैग करवाते हैं, फिर अपने अपने टैग में जो बच्चे पास होते हैं उनसे वैकेंसी भरवा लिया जाता है। और जो अदर स्टेट के बच्चे उनको यहाँ पे बहुत ही हाई कंपटीशन से जूझना पड़ता है। पर बिहार में क्या है, बिहार में जो थाली लेके आए उसको दाल चावल चोखा मिल जाता है, लिट्टी समोसा सब चीज़ मिल जाता है बिहार में, ठीक। मतलब बिहार को बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब तक सरकार यहाँ पे वैकेंसियाँ दे रही थी तो सरकार अच्छी थी, नहीं, इसकी मैं नहीं, सब सरकार है जो वैकेंसियाँ देती है, और सब अच्छी भी बात है, देनी भी चाहिए। पर ये मत देखिए ना कि चुनाव के समय आप लगभग 1.5 साल से आप 1-1 लाख मतलब चुनाव से पहले आप 1-1 लाख सीट जप रहे थे, और फिर 80,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 26,000 रुपये आके आप कुछ बोल ही नहीं रहे, और आपकी घोषणा पत्र में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब है, आप देख लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, लालच के पीछे मत भगिए, जाति धर्म के पीछे मत भगिए। ना आपको जाति कमा के देने वाली है खिलाने के लिए, ना आपको धर्म कमा के देने वाला है खिलाने के लिए, ठीक। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आपको कोई कमा के नहीं देने वाला है खिलाने के लिए, ठीक। आप जन्म हुए हैं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए, आपको संघर्ष करके आपको 2 रुपये कमाना पड़ेगा, ठीक। या उस सरकार हो या वो आपके कोई भी हो आपकी, ठीक है। तो आपको संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार काट के किसी का गलत, नहीं, मेहनत से, संघर्ष का मतलब है मेहनत से। अगर आप योग्य हैं तो आपको वो चीज़ लेना है, अपनी योग्यता से लेना उस चीज़ को, ठीक है ना। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ठीक।
तो अगर मेरी बातों को, अगर फिर से बोल लो मेरी बातों को, अगर आपको बुरा लगा होगा तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मतलब 2 सालों से मेरी खुद मेंटली लेवल जो है ना बहुत हाई तक चली गई है। सरकार को कुछ बोल नहीं सकता, सरकार को बोलूँगा तो भाई कौन से जेल में भेजा जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा, करियर वैसे ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको जितना मैं समझा सका उतना समझा सका। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।